प्यारे बच्चों नमस्कार। डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी सेकंड ईयर का जो सेकंड पेपर है अवकल समीकरण, ये हमने स्टार्ट कर रखा था और इसके 4 एक्सरसाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण, ये हमने स्टार्ट कर रखा था। इसकी 4 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम 5वीं एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर आप प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाले जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो हमने 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी और 4 एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूं। और बाकी का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है थर्ड ई आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो जेपीएच की बुक है इससे मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे जेपीएच की बुक है अवकल समीकरण, ये बुक है, इससे मैं करवा रहा हूँ। और आज हम थर्ड ई जो एक्सरसाइज है इसको हम कंप्लीट करेंगे और इसके 5, 6, 7 क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लें। बाकी के सारे उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, वो सारे हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक फार्मूला हम यूज में लेंगे और वो फार्मूला कौन सा है, देखिए बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर 1 प्लस एक्स की पावर -1 का फार्मूला क्या होगा। ये होता है हमारे पास 1 माइनस, या पहले हमने इसका फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये होगा फार्मूला क्या, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। और ये इस तरह से कंटिन्यूअस चलता रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे बनाते हैं हम 1 प्लस एक्स की पावर -n। तो जहां जहां पर n आ रहा था वहां पर माइनस n रख देंगे। 1 माइनस एन एक्स प्लस -n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे n की जगह पे भी हम -1 ही रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, n की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 रख लेते हैं। -1 से फार्मूला बनाएंगे क्योंकि इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। तो 1 माइनस एन एक्स प्लस -1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -1 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश। तो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा होगा, 1 माइनस एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे 1 और 1 माइनस का 2 हो गया, माइनस के 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये n नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखिएगा आप, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है। 6 से 6 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार से ये बढ़ता रहेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर -1 ले लें, तब क्या बनेगा, यहाँ पे एक्स भी माइनस का है और 1 भी माइनस का है। तो ये क्या होगा हमारे पास, 1 प्लस एक्स, ये प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। इस प्रकार से बढ़ता हो जाएगा। तो हमें इन फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। अधिकतर क्वेश्चंस में तो हमें 1 माइनस एक्स की पावर -1 या 1 प्लस एक्स की पावर -1 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक दो क्वेश्चंस के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर 2 की भी हमें जरूरत पड़ रही थी, -2 की, +2 की नहीं, -2 की, क्योंकि +2 तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो सोल्व कर ही सकते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर -2, इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस 2x प्लस -2 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 -2 माइनस 2 बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। तो यहां से ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर -2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, माइनस का 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस 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 तो माइनस आएगा, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, ये देखिए 2 कितना हो गया, ये 4 ये होगा
मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 दूनी 8 दूनी 16, नहीं ये 3 होगा, 2 और 1 3, तो 4 के 12 दूनी 24, 24 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 फैक्टोरियल था, 6 चौका 24, यानी कि 4x3। यहाँ पे भी मैंने गलत लिख दिया, ये x3 आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक एक पावर बढ़ती जा रही है इनकी। फिर इसके बाद आएगा प्लस का 5x की पावर 4 माइनस का 6x की पावर 5 और प्लस डैश 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 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आता जाएगा, और x स्क्वायर x3 x4 x5 इस तरह से एक एक पावर यहाँ पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में। अब अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो क्या होता है यहाँ पे 1 प्लस 2x माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x3 प्लस 5x की पावर 4 प्लस डैश 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 डैश, इस तरह से करके हम यहां से बढ़ते जाते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना आपने, एक तो आपने फार्मूला यूज करना है 1 प्लस एक्स की पावर -1 का। ठीक है, तो मैं इनको एक बार राउंड कर देता हूं कि एक फार्मूला तो हमारे पास ये, दूसरा फार्मूला है हमारे पास ये, थर्ड फार्मूला है हमारे पास ये, इस एक्सरसाइज के लिए ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3 एंड 4, और ये चारों फार्मूले आपको ध्यान में रखने और ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में अगर -3 भी आ गया तो -3 होगा तो यहाँ पे n की जगह पर हम कितना रख देंगे, -3 रख देंगे और फिर उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो ये बाइनोमियल थ्योरम थी जो कि आपने छोटी क्लास में क्या कहते हैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। इन फार्मूलों को एक बार आप नोट कर लेना, नोट करने के बाद में फिर उसको इसको यूज करना है यहाँ पे। चलिए बच्चों, थर्ड ई का पहला क्वेश्चन देखिएगा, और पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज जो है वो है थर्ड ई, और पहला क्वेश्चन हमारे पास d3y बाय dx3 प्लस 3d2y बाय dx2 प्लस 2dy बाय dx इज इक्वल टू x²। ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको हमें हल करना है। एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स है, इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए मैंने बताया था कि जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करोगे तो वो 2 पार्ट्स में हल होता है, एक होता है CF, एक होता है PI। CF होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि पूरक फलन, और PI होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि विशिष्ट समाकल या विशिष्ट हल कहते हैं उसे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पहले CF ज्ञात करेंगे, और CF ज्ञात करने का क्या तरीका था, पहले हमें इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। तो कैसे हो जाएगा ये d³ प्लस 3d² प्लस 2d, और यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू x²। अब इसके बाद जब d³ इसमें सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हमने दिखा दिया इसको, तो अब यहां से निकालेंगे एक्सिलरी इक्वेशन। और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बच्चों, d की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे m, y की जगह पर 1, और ये qx जो था इसकी जगह पर हम 0 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा m³ प्लस 3m² प्लस 2m इज इक्वल टू 0, और इसके हम कर लेंगे फैक्टर। फैक्टर करने के बाद m के वैल्यू निकालेंगे, m के रूट्स निकालेंगे। तो कैसे, यहां से m कॉमन आ रहा है, m कॉमन निकालेंगे, m² प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसके भी फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास m प्लस 1 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे कि इसके फैक्टर क्या होंगे m प्लस 1 m प्लस 2। तो अब यहां से m के हमारे पास क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो आई 0, एक m इज इक्वल टू -1, एक m इज इक्वल टू -2। जब हमारे पास तीनों ही मूल अलग अलग हैं, तीनों रूट्स अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तब हमारे पास CF क्या होगा, CF इज इक्वल टू C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर -1x प्लस C3 e की पावर -2x, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे ले सकते हैं C1 प्लस C2 e की पावर -x प्लस C3 e की पावर -2x। तो बच्चों ये तो आ गया हमारे पास CF।
CF को मैं साइड में यहाँ पे लिख लेता हूं कि CF जो आया हमारे पास इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर माइनस एक्स प्लस C3 e की पावर माइनस 2x, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। अब मिटा करके हम पीआई निकालेंगे। पीआई निकालने के लिए आपने पीछे 4-5 फार्मूले हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। वो फार्मूले कौन कौन से थे? एक तो हमने जनरल फार्मूला बताया था, अगर QX की जगह पर e की पावर x होता, e की पावर ax होता तो हम कैसे करते। फिर उसके बाद में मैंने बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos x और sin x होते हैं, cos ax और sin ax उसके फार्मूले होते, वो अगर होते यहाँ पे QX की जगह पे, तब हम कैसे सॉल्व करते। तो उनके लिए आप पीछे का वीडियो जाकर के देखना, पूरी डेरिवेशन के साथ में मैंने बताया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए कि अगर बराबर में QX की जगह पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, बीजगणितीय फलन दिया हुआ हो, तब हम कैसे करेंगे। तो यहां से पीआई निकालने के लिए पहले तो आप यहां पे लिखोगे कि 1 में डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 2d और x स्क्वायर। अब यहां से d कॉमन आ रहा है, d कॉमन निकालना, d क्या बचेगा, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 और x स्क्वायर। अब क्या करना है, आपने जो फार्मूले मैंने बताए थे, अभी जो फार्मूला बताया था 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, उसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक काम कीजिए, आप इसमें से 2 कॉमन बाहर निकालिए। जब 2 कॉमन बाहर निकालोगे तो 1/2 तो बाहर आ ही जाएगा, 1/d भी आ जाएगा। यहां पे हमारे पास कितना बचने वाला है, यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा d स्क्वायर प्लस 3d बाय 2 और x स्क्वायर। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, d और 3d को, d स्क्वायर 3d को एक साथ लेना है डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2, 2 हो जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। अब क्या करना है, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके जाएंगे कितना होगा 1/2 1/d और ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 3d बाय 2 की पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास है। अब ये किस फॉर्म में हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर -1, 1 प्लस एक्स की पावर -1। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे अब बाइनोमियल थ्योरम से, जो फार्मूला मैंने बताया था, और फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर को उनके साथ में ऑपरेट कर देंगे। तो मैं ये ऊपर का मिटा देता हूं। देखिए जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1/2 1/d और देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -1। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 प्लस एक्स की पावर -1 को कैसे लिखा था, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस डैश डैश डैश। तो यहां पर x की जगह पे क्या आ गया बच्चों, d स्क्वायर प्लस 3d बाय 2। तो x की जगह पर आप ये रख देगा, 1 माइनस एक्स की जगह पे आ गया d स्क्वायर प्लस 3d बाय 2, फिर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 3d का स्क्वायर बटा में 2 to the 4 और माइनस डैश डैश डैश। और आगे हम इसको नहीं लिखेंगे, उसका मैं रीजन अभी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तब मैं बताऊंगा कि आगे क्यों नहीं एक्सपेंड किया हमने, आगे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे सॉल्व आगे एक्सपेंड करने की हमें इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे देखिए, हम वो अभी 2 स्टेप आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्यों नहीं आगे एक्सपेंड किया इसको। तो ये तो आ गया 1/2d, देखिए 1 है, ये हो जाएगा 1/2d स्क्वायर माइनस 3/2d प्लस यहां देखिएगा कितना होगा 1/4 होल स्क्वायर खोलिएगा इसको तो d की पावर 4 3 to the 6 d क्यूब प्लस 3 3 9 d स्क्वायर और प्लस माइनस डैश 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 और ये आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां से आएगा 1/2d 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम, तो 1/2d स्क्वायर माइनस 3/2d प्लस 1/4d4 प्लस 6/4 यानी कि 3/2d क्यूब प्लस 9/4d स्क्वायर एंड माइनस डैश डैश डैश। अगर आप थोड़ा सा ये देखो तो इससे अगली वाली टर्म्स क्या आएगी, क्यूब में आएगी, और क्यूब में आएगी, क्यूब खोलेंगे तो डेफिनेटली वहां पे d स्क्वायर से बड़ी पावर आएगी।
अब जब भी आगे एक्सपेंड करेंगे हम तो डी स्क्वायर से बड़ी पावर ही आएगी, डी स्क्वायर या डी स्क्वायर से छोटा तो आ ही नहीं सकता इसमें। अब आगे और सॉल्व करते हैं। 1/2d 1 माइनस, देखिए 3/2d को पहले लिख लेता हूं मैं, 3/2d। अब डी स्क्वायर कहां पर है, एक तो यहां पर है, एक तो है ये और एक ये रहा, तो यानी कि -1/2 और 3/2, तो 3/2 में से 1/2 लेस करेंगे तो 1 बचेगा और प्लस का बचेगा डी क्यूब, ठीक है। और डी क्यूब नहीं, डी स्क्वायर लेना था हमने, ये डी स्क्वायर, सॉरी ये नहीं लेंगे हम, डी स्क्वायर लेना है हमने, ये रहा 9/4, तो 1/9/4 प्लस का है, -1/2, एलसीएम 4 आएगा, 9 - 2 यानी कि 7/4, तो ये आएगा हमारे पास कितना, 7/4 डी स्क्वायर। और बच्चों अब कौन सा बच गया हमारे पास, एक तो डी क्यूब बचा हुआ है, D4 बचा हुआ है, इनको भी मैं छोड़ रहा हूं, इनको भी दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, वो अभी अब आपको जरूरत पड़ेगी कि डी स्क्वायर से बड़ी पावर को आपको दिखाने की यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, हम इसको देख करके अनुमान लगाएंगे इसकी कौन सी बड़ी पावर हमें दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 ही दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और उसका रीजन क्या है वो मैं अब बता रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। इज इक्वल टू 1/2d है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को इससे ऑपरेट करेंगे, वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2d एक्स स्क्वायर प्लस 7/4d स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये तो एक्स स्क्वायर रह गई। अच्छा, d का मतलब क्या होता है, d/dx, d/dx का मतलब एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, डेरिवेटिव। यहां पे डी स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का आप 2 बार डेरिवेटिव करोगे। अब आपको समझ में आएगा कि अगर सपोज करो यहां पे 3 होता, मैं पावर 3 भी ले लेता, तो डी क्यूब एक्स स्क्वायर, आप पहली एक बार अवकलन करोगे तो डी स्क्वायर 2x, फिर दूसरी बार अवकलन करोगे तो ओनली 2 आ जाएगा, और तीसरी बार अवकलन करोगे तो 0 ही आएगा, तीसरी बार अवकलन करोगे तो 0 आएगा। चूंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, तो अगर 3 या 3 से बड़ी पावर होगी तो फिर तो उसके बाद तो वो 0 आना ही आना है, ठीक है। यहाँ पे 2 कोटि है, यानी कि डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करना आपने, और 2 बार अवकलन करेंगे तो 0 नहीं होगा, लेकिन 2 बार के बाद में अवकलन करेंगे क्योंकि वो 2 आ जाएगा, 2 के बाद में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए हमें डी स्क्वायर से, यानी कि ये जो कोटि जो है 2 से ज्यादा हमने यहाँ पे नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैं इसको इधर से ऊपर से मिटा देता हूं, क्योंकि हमें तो इसी को सॉल्व करना है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या आप नोट करते चलिएगा साथ साथ। देखिए अब आप यहां पे सॉल्व करते हैं इसको, 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस 3/2d एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, -3/2 2x प्लस 7/4 एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन करेंगे तो 2 ही आएगा, पहली बार अवकलन करेंगे तो 2x, फिर उसके एक बार और अवकलन करेंगे तो ओनली 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2d एक्स स्क्वायर माइनस 3x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अभी हमारे पास एक ऑपरेटर और बचा हुआ है, वो कौन सा है, 1/d। d क्या होता है, d/dx, यानी कि डेरिवेटिव। तो 1/d क्या होगा, वो हो जाएगा इसका समाकलन, इंटीग्रेशन। तो अब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, 1/2 तो है ही, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³ 3 माइनस 3x² 2 प्लस 7/2x, 3 2 जा 6, एलसीएम ले लेंगे तो 1/2, और ये 6 एलसीएम आएगा तो ये आ जाएगा 2x³ माइनस 9x² प्लस 7 3 जा 21x, तो यानी कि 1/12 2x³ माइनस 9x² प्लस 21x, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा निकल के आया क्या, पीआई। अब हमें आंसर देना है, तो आंसर कैसे देंगे हम,
तो व्यापक हल जो हो जाएगा इसका, व्यापक हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ हमारे पास C1 C2 e की पावर माइनस एक्स C3 e की पावर माइनस 2x प्लस पी आई कितना है 1/12 और 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। एक बार बच्चों हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है, तो उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। और थर्ड ई का ये बिल्कुल सही आंसर है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 21x। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो जहां पर हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बीजगणितीय फलन हो qx की जगह पर, तब हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसका। और सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 8 वाई इज इक्वल टू ओनली एक्स है यहाँ पे हमारे पास, है ना। तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सबसे पहले तो इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 और y इज इक्वल टू x। तो अब पहले CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए एक्सिलरी इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। डी की जगह पर m रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, और qx जो है हमारे पास बराबर में जो आता है वो qx होता है, qx की जगह पर हम 0 रखेंगे। तो यहां से कॉमन आ रहा है हमारे पास m स्क्वायर, तो यहां से बचेगा m प्लस 2 प्लस 4 कॉमन आ रहा है, m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से m प्लस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2, और यहां से m की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस आयोटा 2। ठीक है, एक तो हमारे पास वास्तविक मूल आ रहा है यानी कि रियल रूट है, एक हमारे पास इमेजिनरी रूट है यानी कि काल्पनिक मूल है। तो यहां से CF जब हम निकालेंगे तो ये आएगा C1 e की पावर माइनस 2x, और काल्पनिक मूल होते हैं तो CF कैसे निकालते हैं, प्लस e की पावर अल्फा x। तो अल्फा तो यहाँ पे 0 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2 cos 2x प्लस C3 sin बीटा x, यानी कि बीटा की जगह पे 2 है। तो ये तो आ गया हमारे पास CF, और CF को मैं इधर लिख लेता हूं क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी। तो CF इज इक्वल टू आ गया C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x। ठीक है बच्चों, तो ये तो आ गया हमारे पास CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या हम कह सकते हैं इसको पूरक फलन। चलिए अब आगे निकालते हैं हम पीआई के लिए अगर आप देखोगे तो बराबर में क्या है हमारे पास x, और x एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है यानी कि बीजगणितीय फलन होता है। तो बीजगणितीय फलन के लिए हमने जो फार्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, वही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 में डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 8 और x आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसके फैक्टर किए थे हमने, तो फैक्टर क्या आया था 1 में ये आ जाएगा d प्लस 2 और d स्क्वायर प्लस 1, यही आया था। d स्क्वायर कॉमन लिया था, 2 यहां से कॉमन आया था, तो d प्लस 2 d स्क्वायर प्लस 2 और x, यही तो किया था। शायद d स्क्वायर कॉमन लिया होगा तो d प्लस 2 बचा, प्लस 4 कॉमन लिया तो d प्लस 2, तो यानी कि d स्क्वायर प्लस 4 आ रहा था यहाँ पे, यस 4, यानी कि d प्लस 2 और d स्क्वायर प्लस 4 ये हमारे पास में कॉमन आ रहा। अब हमें क्या करना है इसको, वो 1 प्लस एक्स की पावर -1 या -2 या 1 माइनस एक्स की पावर -1 -2 जो भी होगा उसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे इसको 1 बनाना है और इसको 1 बनाना है।
तो यहां से 2 कॉमन लेंगे, यहां से 4 कॉमन लेंगे, तो यहां से दोनों से कॉमन आएगा तो 1/8 कॉमन आ जाएगा, और 1 में क्या बचेगा, यहां से 1 प्लस डी बाय 2, और यहां से बचेगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 और x। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, 1/8 और ये हो जाएगा 1 प्लस डी बाय 2 की पावर -1, 1 प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर -1, और x है हमारे पास यहाँ पे। अब क्या करना है, दोनों को एक्सपेंड करना है और दोनों को फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर x को उनसे ऑपरेट कर देंगे। तो मैं ये ऊपर से मिटाता हूं, देखिए। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा यहाँ पे 1/8, देखिए 1 माइनस nx यानी कि d बाई 2 प्लस डी स्क्वायर बटा में 4 माइनस डैश डैश डैश। आगे लेने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ओनली x की पावर 1 है, तो यानी कि d की पावर 1 से ही काम चल जाएगा हमारा। इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं, इसको भी एक्सपेंड कीजिएगा। 1 माइनस nx प्लस डी की पावर 4 बटा में 16 माइनस डैश डैश और x। अब आपने मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर आएगा। मत कीजिए आप, क्योंकि डी स्क्वायर से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि डी की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे, और डी की पावर 4 होगा तो फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब आप माइनस डी बाई 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस डी बाई 2 को 1 से करेंगे तो माइनस डी बाई 2, और इसका इनसे किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर डी की पावर 1 से ज्यादा ही आएगी हमारे पास, और इसको तो किसी से भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो डी की पावर से, डी की पावर जो होगी 1 से ज्यादा आएगी। तो हम यहीं तक सीमित रखते हैं इसको, x इज इक्वल टू 1/8, और x को 1 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1/2 dx यानी कि इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/8 x माइनस 1/2, और x के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आएगा, तो 1/2 ही आ जाएगा। तो ये आ गया 1/16 2x माइनस 1, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से एलसीएम ले लिया, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 16, 2x माइनस 1। तो अब हम फाइनल आंसर जब देंगे तो वो किस तरह से देंगे, देखिए। व्यापक हल जो होगा इसका, व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF है हमारे पास C1 e की पावर माइनस 2x प्लस C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x एंड प्लस 1/16 2x माइनस 1, ये PI आ जाएगा। और अब एक बार हम चेक कर लेते हैं आंसर कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, बिल्कुल सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से करके सेकंड क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा शायद, एक बार अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको वीडियो को दोबारा से देखना, आप जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है डी क्यूब वाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब माइनस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाय डी एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, तो वो होगा हमारे पास क्या, डी क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 और y इज इक्वल टू एक्स। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से एम स्क्वायर कॉमन आएगा तो बचेगा एम माइनस 1, 1 कॉमन आएगा एम माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एम माइनस 1 दोनों में से कॉमन आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, तो एम माइनस 1 का होल स्क्वायर एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे, एम माइनस 1 एम प्लस 1, तो एम माइनस 1 का होल स्क्वायर एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से एम की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, एम इज इक्वल टू 1
एंड 1, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, और n इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास 3 वैल्यूज निकल गई। यहां पे आप देख रहे हो इसकी जो रूट्स जो है ना रिपीट कर रहे हैं, यहां पे 2 समान रूट आ गए। और इसके लिए मैंने बताया था CF निकालते टाइम कि CF जो होगा बच्चों C1 प्लस C2x इंटू e की पावर 1x। अगर एक और भी समान होता तो यहां पे प्लस C3x² और आ जाता, लेकिन ये तो दूसरा है, तो यानी कि C3 e की पावर -x। ये तो आ गया हमारे पास CF सॉरी। तो CF क्या हो गया हमारे पास? CF मैं इधर लिख लेता हूं, C1 प्लस C2x और e की पावर x प्लस C3 e की पावर -x। ठीक है बच्चों, अब हम निकालते हैं इसका PI। PI कैसे निकालेंगे देखिए, तो PI इज इक्वल टू पार्टिकुलर इंटीग्रल बोलते हैं इसे, विशिष्ट समाकल 1 में d क्यूब माइनस डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 और x। इसके हमने अभी फैक्टर किए थे तो क्या आए थे हमारे पास, डी स्क्वायर यहां से कॉमन निकाला था तो d -1 और d -1 आ गया था, d -1 का होल स्क्वायर और d प्लस 1 और इंटू x। ये तो ऑलरेडी इसी के अंदर। अब देखिए d -1 जो है इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस डी का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस डी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर था इसलिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि d -1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस डी का होल स्क्वायर एक ही बात है। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये आएगा 1 माइनस डी की पावर -2 और 1 प्लस डी की पावर -1x। तो बच्चों जैसे मैंने बताया था इसकी -2 वाला फार्मूला भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है वो मैंने आपको बताया हुआ है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और इनको मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। देखिए 1 माइनस डी की पावर -2 क्या होगा, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, सॉरी x नहीं आएगा d आएगा, सॉरी यहाँ पे d और प्लस डैश डैश डैश, और यहां पे इसको जब एक्सपेंड करें तो 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब प्लस डैश 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 और x। लेकिन यहां पे तो x की पावर कितनी है, 1 ही है, तो हमें तो d की कोटि कितनी रखनी है, हमने कोटि कितनी रखनी है, यहाँ पे ऑर्डर कितना रखना है, 1 ही रखना है सिर्फ। तो देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 1 को d से करेंगे तो d आएगा, अब 1 को d स्क्वायर से करेंगे तो d स्क्वायर आएगा, लेकिन ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि d इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, जबकि x की पावर कितनी है, 1, और 2 बार अगर हम x का अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद 2d से करेंगे, 2d इंटू 1 2d, और 2d को आगे अगर हम ऑपरेट करते हैं, अगर इनके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर बाद में वो बड़ी पावर हो जाएगी, एक से ज्यादा पावर होगी, एक से ज्यादा पावर होने के बाद में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो लिखने की हमें जरूरत नहीं है। बाकी तो सारी सारी बड़ी पावर होंगी, यहाँ पे यहीं तक दिखाना आपने x। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस डी और x। अब यहाँ पे जो आएगा x प्लस dx, तो x तो है यहाँ पे, और dx का मतलब क्या होगा, x के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, 1 होगा। तो हमारे पास ये आ गया PI। तो बच्चों अब इसके बाद हमें व्यापक हल लिखना है इसका, जनरल सॉल्यूशन लिखना है इसका। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF हमें कितना दिया हुआ था कि C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस C3 e की पावर -x प्लस PI कितना हमारे पास x प्लस 1 आया था, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा शायद। आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद 4th क्वेश्चन देखते हैं। और ये 4th क्वेश्चन, हाँ ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाय डी एक्स प्लस 4 वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x
प्लस कॉस 2x। QX काफी लंबा दे दिया इसने यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, क्या देखते हैं। सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस कॉस 2x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद में एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे और एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल टू 0, y की जगह पर 1 और ये qx जो था ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। और इसके जब फैक्टर करेंगे तो हमें नजर आ रहा है m माइनस 2 का होल स्क्वायर हो रहा है तो 0 और m की वैल्यू 2 एंड 2 आ गई। तो अब हमारे पास CF क्या होगा, क्योंकि ये रूट्स रिपीट कर रहे हैं इसलिए C1 प्लस C2x e की पावर 2x। तो ये तो आ गया हमारे पास CF। तो मैं CF को इधर लिख लेता हूं, C1 प्लस C2x e की पावर 2x। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं PI की। अब PI जब निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहां पे PI इज इक्वल टू 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और यहां था एक्स स्क्वायर प्लस e की पावर x प्लस कॉस 2x। हम यहां पे 3 क्वेश्चन बनाएंगे इसके अलग अलग, एक एक्स स्क्वायर के साथ में, एक e की पावर x में, एक इसके साथ में। तो चलिए पहले मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं, डी स्क्वायर या मैं इसको d माइनस 2 की पावर 2 कर लेता हूं उसको, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर x प्लस 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 कॉस 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे और तीनों को ऐड करके दिखा देंगे हम यहाँ पे, है ना। तो ये जो आएगा हमारे पास 1 अपॉन में d माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो एक काम कीजिए, यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिएगा। जब 2 और माइनस 2 कॉमन निकालिएगा तो 1 अपॉन में 4 आ जाएगा यहाँ पे, 1 अपॉन में 4 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना बच्चों, 1 माइनस डी बाय 2 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस कॉमन निकाला तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो गया 2 माइनस डी, 2 भी कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस डी बाय 2 और 2 कॉमन निकाला तो 2 का स्क्वायर होगा तो 4 होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे देखिए 1 अपॉन 4 ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाय 2 का पावर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर। अब क्या करें, क्योंकि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था यहाँ पे, इस वजह से हमने इस फॉर्म के अंदर सोल्व किया, इसको इस तरीके से सोल्व किया हमने इसको। तो 1 माइनस डी बाई 2 की पावर माइनस 2 होगा तो इसको हमें एक्सपेंड करना है और एक्सपेंड कैसे करेंगे मैंने फार्मूला बताया हुआ है, दोनों माइनस में है तो सारे सारे प्लस में आएंगे। यहाँ पे 1 अपॉन 4 1 प्लस 2 इंटू डी बाई 2 प्लस 3 इंटू डी स्क्वायर बाय 4 प्लस आगे दिखाने की जरूरत नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, अगली पावर तो क्या होगी डी की पावर 3 आएगी यहाँ पे, यानी कोटि 3 आ जाएगी इसकी, तो आगे आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर 1 तो ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये 3 बाय 4 डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे सॉल्व करेंगे 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डी एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2x आएगा डिफरेंशिएशन प्लस एक्स स्क्वायर का अगर हम 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ओनली 2 ही आएगा, क्योंकि एक बार करेंगे तो 2x दूसरी बार में 2 और 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3 बाय 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसके लिए तो हमारे पास आंसर आ गया ये, और इसको मुझे साइड में लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट पार्ट जो आया हमारे पास कि 1 अपॉन में d माइनस 2 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बाय 2। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे ये वाला। देखिए 1 अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर x। बच्चों एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि 1 अपॉन में एफ डी ई की पावर ax हो
तो इसका जो पीआई जो होगा, इसका जो सॉल्यूशन जो होगा, विशिष्ट हल जो होगा वो क्या होगा, 1 में एफ ए ई की पावर ए एक्स हो जाएगा। यानी कि डी की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे, जो एक्स का जो कोफिशिएंट है ये रिप्लेस करना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी इसकी, एफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो फिर एक दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था वो वाला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी x का कोफिशिएंट 1 है और d की जगह पर हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो 1 में 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 4 e की पावर x। इट मीन्स 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 में 1 आ जाएगा, e की पावर x ही आ जाएगा। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 e की पावर x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e की पावर x, यानी कि ये केवल e की पावर x ही आ रहा है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब हमारा लास्ट जो बचा हुआ है उसका निकालते हैं पीआई, अब वो कितना आएगा देखते हैं। 1 में डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और ये था cos 2x। बच्चों जरा याद करो आप, जब मैंने ये फार्मूला बताया था आपको कि 1 में एफ डी स्क्वायर cos और ये ax था, तो इसके लिए जो निकाला था 1 में एफ माइनस ए स्क्वायर और ये cos ax ही था, माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि ये जो बचेगा ना इसका स्क्वायर करके नेगेटिव चिन्ह के साथ में दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर ये 0 के बराबर आ गया तो फिर एक दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था वो x अपॉन में 2a होता है, वो वाला फॉर्मूला था, वो वाला अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, हम 2 स्क्वायर को नेगेटिव चिन्ह के साथ में, तो इज इक्वल टू कितना आएगा 1 में माइनस का 4d प्लस 4, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये cos 2x आ गया यहाँ पे, और ये आ जाएगा माइनस 1 में 4 1/d cos 2x। तो बच्चों अब ये 1/d ऑपरेटर आ रहा है यहाँ पे, d ऑपरेटर होता तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/d ऑपरेटर है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस 1/4 और cos 2x का होता है sin 2x/2। तो हमारे पास इस तरह से करके इन तीनों पार्ट्स का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो अब मैं इनको इसकी जगह पर मैं रख देता हूं, और तो यहां से पीआई जो होगा हमारे पास वो क्या क्या है देखिए, पीआई इज इक्वल टू, एक तो आ गया हमारे पास 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, फिर दूसरा आया प्लस e की पावर x, तीसरा आया माइनस 1/8 साइन 2x, देखिए यहाँ पे 1/8 साइन 2x। और अब फाइनल आंसर देने के लिए, यानी कि जनरल सॉल्यूशन जो होगा इसका, व्यापक हल जो होगा, जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ कितना था हमारे पास, वहां निकाला हुआ हमने, c1 प्लस c2x e की पावर 2x प्लस पी आई था 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2 प्लस e की पावर x माइनस 1/8 साइन 2x। और बच्चों ये हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, आगे के क्वेश्चंस सेम एज इट इज है। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर कितने दे रखे हैं, 13 क्वेश्चंस हैं, लेकिन बाकी के सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से करने, और शायद मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बाकी और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, और फिर आगे के 2 मेथड हमारे और बचे हुए, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक आपने कंप्लीट करना है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ, ठीक है बच्चों। और अगर आपने पहली बार हो आप मेरे चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दूसरी बात कि इसको समझने से पहले आप पीछे के वीडियो को जरूर आप वॉच करना, देखना उनको, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखना, जरूर समझ में आएगा। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो मैं यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।